भारत की पहली टॉकी का निर्माण मुंबई नगरी में हुआ और उस फिल्म का नाम है आलम आरा। इस फिल्म में 7 गाने थे और ये गाने और ये फिल्म बहुत लोकप्रिय हुई। हिंदी सिनेमा के जितने भी क्रिटिक्स हैं, उनको इस बात पर बहुत प्रॉब्लम होती है कि फिल्म में गाने क्यों होते हैं। बड़े-बड़े जो निर्देशक हैं, यथार्थवादी जो निर्देशक हैं, उन निर्देशकों को भी अपनी फिल्मों में गानों का पिक्चराइज़ करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते। पश्चिम की फ़िल्मों में, हॉलीवुड की फ़िल्मों में गाने नहीं होते, उनकी एक पर्टिकुलर जॉनर है, उसको म्यूज़िकल बोला जाता है। म्यूज़िकल फ़िल्म जैसे माय फेयर लेडी, साउंड ऑफ म्यूज़िक, इन फ़िल्मों में ही गाने होते हैं। आम तौर पर जो फ़िल्में होती हैं, उनमें गाने नहीं होते हैं। तो जो यथार्थवादी दर्शक हैं और जो यथार्थवादी क्रिटिक्स हैं, उनको हिंदी सिनेमा की ये बात बहुत खलती है कि हिंदी सिनेमा में और भारतीय सिनेमा में नाच गाने क्यों होते हैं। तो इस पर हम बताना चाहेंगे कि नाट्य शास्त्र जिससे कि निकल कर हमारा ये हिंदी सिनेमा और भारतीय सिनेमा नाट्य शास्त्र की धारा से प्रभावित होता हुआ हम तक पहुंचा है। इस नाट्य शास्त्र में साफ-साफ लिखा हुआ है कि नृत्य और गायन नाट्य के अभिन्न अंग हैं। कोई भी लोक नाट्य ऐसा नहीं है जिसके अंदर नाच और गाना ना होता हो। तो इस प्रकार से जो भारतीय सिनेमा है, जो हिंदी सिनेमा है, इसमें पहली फिल्म से ही गानों गानों की शुरुआत हो गई और गाने फिल्मों का अभिन्न अंग बन गए। 1931 की इस फिल्म के बाद में न्यू थिएटर्स कोलकाता से एक कलाकार जो कि बहुत ही लोकप्रिय गायक बने केएल सहगल, वो निकल के आए न्यू थिएटर कोलकाता से और बाद में वो मुंबई में आए। लेकिन वो ज़्यादा उनकी आयु नहीं रही, वो बहुत कम आयु में चल बसे, तकरीबन 42 साल की आयु में। लेकिन उनको बहुत बड़ी सुपरस्टारडम मिली और एज़ अ सिंगर वो एज़ अ क्योंकि उनका गायन इतना ज़्यादा लोकप्रिय था, तो उनको अभिनेता के रूप में भी स्वीकृति मिली और जो पहली देवदास पिक्चर बनी, उसमें उन्होंने देवदास के पात्र को जीवंत किया और न्यू थिएटर्स की वो फ़िल्म सुपरहिट हुई। इधर मुंबई में देविका रानी जी ने एक कलाकार को इंट्रोड्यूस किया अशोक कुमार और अछूत कन्या उनकी बहुत लोकप्रिय हुई देविका रानी जी के साथ में। कंगन, झूला इत्यादि फ़िल्में बहुत और 1941-42 के आसपास उनकी फ़िल्म आई किस्मत, जो 4 साल तक थिएटर में चली। ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फ़िल्म थी किस्मत, जिसके नायक थे अशोक कुमार और इसने अशोक कुमार को आज़ादी से पहले के जितने भी नायक हुए, उन नायकों में सबसे बड़ा सुपरस्टार केएल सहगल के साथ-साथ और एक तीसरे हैं मोतीलाल। ये 3 सुपरस्टार ये पैदा हुए 30s के दशक में, लेकिन 30s के दशक से लेकर 1949 1949 तक जितनी भी फ़िल्में बनी, वो बॉलीवुड की फ़िल्मों को अगर आप देखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बच्चा ये पाँव पे खड़ा होने से पहले चारों हाथों पाँव पे जो चलता है, उस तरीके से चल रहा था। इट वाज़ क्राउलिंग। लेकिन 1949 में 3 फ़िल्में आती हैं। एक फ़िल्म है महबूब खान की अंदाज़, दूसरी फ़िल्म है बॉम्बे टॉकीज़ की महल और तीसरी पिक्चर है आरके फ़िल्म्स की बरसात। ये 3 फ़िल्में आके और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होती हैं, आज के दिन में लगी होती तो 300 से 500 करोड़ रुपए का इनका बिज़नेस रहा होता। ये तीनों फ़िल्मों का किस्मत, बरसात और अंदाज़। और इन 3 फ़िल्मों ने एक नया पैराडाइम, एक नया रूपरेखा लेके आई, जो 50s और 60s के सिनेमा को डिफ़ाइन करती रही। जिस दौर में हमने सबसे बेहतरीन फ़िल्में बनाई। ये बॉलीवुड का हिंदी सिनेमा का दुर्भाग्य रहा
कि बॉलीवुड को जो जज करने वाले थे, हिंदी सिनेमा को जो जज करने वाले थे, वो सारे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे। और उनकी जो अंग्रेजियत थी, वो एक हिंदी सिनेमा को एक हेय दृष्टि से देख रही थी। They were looking down upon Hindi cinema, and as a term of ridicule, they coined a word called Bollywood. They derived from Hollywood because Hindi films were being made in Bombay. At that time, it was known as Bombay. So they took the B from Bombay and they joined it with हॉलीवुड का एच निकाल के बी लगा दिया और ये दिस टर्म वाज कॉइंड एज अ टर्म ऑफ रिडिक्यूल, looking down upon Hindi cinema as some kind of a not standard cinema, substandard cinema, escapist, and all kinds of other adjectives were coined by the critics to run down Bombay Hindi cinema, and it came to be known as Bollywood. Now, इसका इतना प्रयोग हुआ, इसका इतना यूसेज हुआ कि आज बॉलीवुड पूरी दुनिया में एक बहुत लोकप्रिय टर्म बन गया है। यहाँ पे आके समस्या खड़ी हो गई है कि अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं जैसे कि मुझे बॉलीवुड शब्द अच्छा नहीं लगता, हिंदी सिनेमा बोलो। लेकिन अगर हम इसको हिंदी सिनेमा बोलते हैं तो जो बॉलीवुड शब्द की जो टर्म की जो लोकप्रियता है, एक जो ब्रांड नेम है, और वो ब्रांड नेम हॉलीवुड का हॉलीवुड से रिदमिकल है, तो आज ग्लोबली अगर कोई कॉम्पिटिटर है हॉलीवुड का तो वो हिंदी सिनेमा है। तो एज ए ब्रांड नेम आज इतना ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है, इतना ज्यादा प्रचलित हो चुका है कि अगर हम अपनी पूरी एनर्जी इसको उखाड़ने में लगा देंगे तो विल बी वेस्टिंग आवर एनर्जी। सो वी नो वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदी सिनेमा, हम हिंदी सिनेमा की बात कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड एक ऐसा शब्द है जो लोकप्रिय हो चुका है, प्रचलित हो चुका है, एक बड़ा ब्रांड बन चुका है, इसलिए हम इस शब्द से परहेज नहीं करेंगे। तो 1949 से लेकर 1975 में शोले फिल्म आती है, और ये जो दौर है, ये बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का, हिंदी सिनेमा का, इसको गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। जो सबसे, मैं तो कहूंगा, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्में बनी हैं इस दौर के इस दौर में। और इस दौर के बाद में स्लोली एक डिक्लाइन आना चालू होता है 80 से, और 90s के अंदर म्यूजिक कंपनियां आ जाती हैं और फिल्में टोटली म्यूजिक के इर्द गिर्द घूमने लग जाती हैं, बिजनेस वाइज भी, कंटेंट वाइज भी। और फिर 2005 के आसपास कॉरपोरेट्स का आगमन होता है और हम वर्तमान तक पहुंचते हैं, और हम देख रहे हैं कि हम वर्तमान पे क्रिटिकल जंक्चर पे हैं। और इस क्रिटिकल जंक्चर के अंदर जो पिछले 20 साल हुआ है, उसको हमको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद में हम सिनेमा को हमेशा अंग्रेजी की किताबों और अंग्रेजी फिल्मों, हॉलीवुड के फिल्मों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के आदी हो गए हैं। उनको वो हिसाब से, अगर हमको फिल्म के लिए कोई इंस्पिरेशन चाहिए होती है तो हम फॉरेन फिल्मों की तरफ देखते हैं। अगर हमको बिजनेस ऑर्गेनाइज करने के लिए देखते हैं, कोई मदद चाहिए होती है तो हम हॉलीवुड के मॉडल्स को देखते हैं। लेकिन हम ये रियलाइज नहीं कर रहे कि हमारा जो मॉडल है, हमारा जो सिनेमा है, वो हॉलीवुड का टोटल ऑपोजिट है। हॉलीवुड इज कमिंग आउट ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी and Bollywood is coming out of Natya Shastra. Natya Shastra believes in happy ending. Greek tragedy believes in sad ending. Therefore, Hollywood films have grey tones, grayish, bluish tones, and Hindi films are very colorful because they are representing our culture. Cinema is culture centric. मतलब I may like Godard very much, but I cannot pull out his cinema out of the French cultural milieu and transplant into Indian milieu. मुझे इंडियन मिलियू के अंदर एक क्रांतिकारी फिल्म बनाने के लिए यहीं के
वातावरण में से, यहीं के इतिहास में से, यहीं की संस्कृति में से कुछ अंकुर निकाल के लाना पड़ेगा, जो आज तक मिसिंग है। इस काम को किस प्रकार से किया जाए, इस पर हम आगे अनुसंधान करेंगे। धन्यवाद।